आपका स्वागत है आगाज नव भारत निर्माण नामक यूट्यूब चैनल पर। मित्रों दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान पटवार से रिलेटेड राजस्थान जीके की कला एवं संस्कृति के इम्पोर्टेंट्स या महत्वपूर्ण 501 प्रश्नोत्तरों को। कितने दोस्तों? 501 क्वेश्चनों को हम पढ़ने जा रहे हैं। मित्रों राजस्थान जीके की कला एवं संस्कृति से संबंधित हैं, जो कि चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों हम एक दिन में कला एवं संस्कृति से संबंधित 50 क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 मित्रों, खारी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मित्रों ऑप्शन ए मेवाड़ का, मारवाड़ का, मेवात का या मालवा का। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों मेवात। यह नृत्य लड़की की विदाई पर उसकी सखियों के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में लड़कियां अपने सिर पर लकड़ी की छावड़ी रखती हैं, जिसे खारी कहते हैं। मित्रों क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में नौटंकी का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो राजस्थान में नौटंकी का जन्मदाता ऑप्शन ए भूरीलाल, ऑप्शन बी नत्थाराम शर्मा, ऑप्शन सी गिरिराज, ऑप्शन डी मनोहर लाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों भूरीलाल। नौटंकी का जन्मदाता हाथरस गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। मित्रों इसका जन्मदाता नत्थाराम शर्मा थे। भरतपुर में हाथरस शैली की नौटंकी प्रसिद्ध है। मित्रों भरतपुर में हाथरस शैली की नौटंकी प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र चांद की ओर देखकर बजाया जाता है? दोस्तों ऑप्शन ए ढोलक, ऑप्शन बी पखवाज, ऑप्शन सी डेरू या ऑप्शन डी चंग। तो दोस्तों चंग जो वाद्य यंत्र है उसको चांद की ओर देख करके बजाया जाता है। चंग बकरे की खाल का बना होता है, जो शेखावाटी, कोटा, झालावाड़ आदि क्षेत्र में प्रसिद्ध है। शेखावाटी में होली पर चंग नृत्य किया जाता है। मित्रों राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? मित्रों तो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा को कहते हैं। अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्रों में आता है, जिसमें बांसुरी जैसी 2 नलियां होती हैं, जिसमें प्रत्येक नली में 4-4 छेद होते हैं। 4-4 छेद होते हैं। दोस्तों धोंदे खा प्रमुख अलगोजा वादक है। मित्रों क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, 2005 में रामकिशोर छिपा को किस प्रिंट के लिए पद्म श्री अवार्ड दिया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बगरू प्रिंट। बगरू प्रिंट बेल बूटों व ठप्पों प्रिंट में प्रसिद्ध है, जिसमें लाल व काला रंग प्रयुक्त होता है। दोस्तों अब इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? मित्रों तो इसमें से इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बनता है वह बनता है बगरू प्रिंट में किन किन कलर या रंगों का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों तो लाल व काले रंग का बगरू प्रिंट में प्रयोग किया जाता है। बगरू प्रिंट में बेल बूटों व ठप्पा प्रिंट के लिए बगरू प्रिंट प्रसिद्ध है। अमरचंद द्वारा रचित चांदनी रात की संगीत गोष्ठी नामक चित्र किस चित्र शैली के अंतर्गत आता है? दोस्तों तो इसका सही आंसर होगा किशनगढ़ शैली। अमरचंद द्वारा रचित चांदनी रात की संगीत गोष्ठी नामक चित्र किशनगढ़ शैली के अंतर्गत आता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। लखनऊ जैसी भूल भुलैया एवं जयपुर के हवा महल की झलक किस महत्व में दिखाई देती है? दोस्तों तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों खेतड़ी महल। क्या होगा दोस्तों? खेतड़ी महल इसका सही आंसर होगा। खेतड़ी महल का निर्माण भोपाल सिंह ने सन 1735 से 71 के मध्य करवाया। यह महल लकड़ी का बना है, जिसमें 1889 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी ठहरे थे। इसे शेखावाटी का ताजमहल कहते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन आता है कि शेखावाटी का ताजमहल निम्न में से किसे कहा जाता है? बनेड़ा महल को, खेतड़ी महल को, राजमहल को, जगमंदिर महल को। अब दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह होगा खेतड़ी महल को शेखावाटी का ताजमहल कहा जाता है। राजस्थान का प्रथम तिथि युक्त
मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो राजस्थान का प्रथम तिथि युक्त मंदिर झालावाड़ जिले में स्थित है। राजस्थान का प्रथम तिथि युक्त मंदिर झालावाड़ जिले में स्थित है दोस्तों। यह शीतलेश्वर महादेव मंदिर है जो कि झालावाड़ में है, जिसका निर्माण 689 ईसा पूर्व दुर्गान के सामंत वापक ने चंद्रभागा नदी के किनारे करवाया था मित्रों। जैन भद्र सूर्य नामक पुस्तकालय किस दुर्ग में स्थित है? तो यह है दोस्तों सोनागढ़। इस पुस्तकालय में ताड़पत्रों पर हस्तलिखित ग्रंथों का संग्रह है। यह पुस्तकालय भूमिगत है दोस्तों। दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के भाई शेर खां की कब्र किस दुर्ग में है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों भटनेर दुर्ग। अब दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये भटनेर दुर्ग किस जिले में स्थित है, वे किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर आप प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला भरता है दोस्तों तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहाँ भरता है मित्रों? तो राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध पशु मेला भरता है दोस्तों तिलवाड़ा बाड़मेर में। तिलवाड़ा में चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी को लल्लीनाथ जी का पशु मेला भरता है। लक्खी मेला किस माता के मंदिर में भरता है दोस्तों? तो जो लक्खी मेला है यह भरता है दोस्तों कैला देवी माता करौली में। कैला देवी माता के यहाँ लांगुरिया गीत गाए जाते हैं दोस्तों। कैला देवी माता का मंदिर करौली में है। यहाँ चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला भरता है। अब दोस्तों क्वेश्चन आए, कैला देवी माता का मेला कब व कहाँ भरता है दोस्तों? तो कैला देवी माता का मेला करौली जिले में चैत्र शुक्ल अष्टमी को भरता है दोस्तों। ऊंटों का सर्वाधिक क्रय विक्रय किस मेले में होता है दोस्तों? तो ऊंटों का सर्वाधिक क्रय विक्रय गोगा मेडी के मेले में तथा हनुमानगढ़ के मेले में होता है। उपयुक्त ऑप्शनों के हिसाब से दोस्तों यह उपयुक्त आंसर होगा। वैसे तो ऊंटों का सर्वाधिक क्रय विक्रय दोस्तों पुष्कर मेले में भी किया जाता है। गोगा मेडी में गोगा जी का पशु मेला पूरे भाद्रपद माह भरता है। जाम्बो जी का मेला कब भरता है दोस्तों? तो संत जाम्बो जी का मेला फाल्गुन अमावस्या को भरता है दोस्तों। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कब भरता है दोस्तों? तो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भाद्रपद शुक्ल एकादशी को यह मेला जोधपुर में भरता है दोस्तों। चैटी चंड कब मनाई जाती है? तो चैटी चंड मनाई जाती है चैत्र शुक्ल द्वितीया को। चैटी चंड के दिन झूलेलाल जयंती भी मनाई जाती है। चैटी चंड के दिन और कौन सी जयंती मनाई जाती है? तो झूलेलाल जयंती भी मनाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं दोस्तों? तो राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं आखा तीज को। आखा तीज वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। संत पीपा का मेला कब भरता है दोस्तों? तो संत पीपा जी का मेला चैत्र पूर्णिमा को भरता है दोस्तों। पीपा का मेला समदड़ी बाड़मेर में भरता है दोस्तों। संत पीपा का मेला कहाँ भरता है? तो संत पीपा का मेला समदड़ी गांव बाड़मेर में भरता है, जो कि चैत्र पूर्णिमा को भरता है दोस्तों। ब्राह्मण नया यज्ञोपति जनेऊ कब पहनते हैं दोस्तों? तो ब्राह्मण नया जनेऊ यज्ञोपति पहनते हैं दोस्तों श्रावण पूर्णिमा को। कब पहनते हैं? श्रावण पूर्णिमा को। श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन आता है दोस्तों, या रक्षाबंधन आती है। इस दिन हिंदू परंपरा में बहन अपने भाई को राखी बांधती है दोस्तों। पत्थर मार होली कहाँ खेली जाती है दोस्तों? तो पत्थर मार होली दोस्तों बाड़मेर में खेली जाती है। यादवों की बोली कौन सी है निम्न में से? तो यादवों की बोली है दोस्तों अहीरवाटी। शोक या मृत्यु के बाद लिखे गए ग्रंथ को क्या कहते हैं दोस्तों? तो मरस्या कहते हैं। ब्रज मिश्रित भाषा जिसे छंदों के माध्यम से लिखा गया कौन सी है? तो यह है दोस्तों पिंगल भाषा।
डिंगल का हेरोस किसे कहा जाता है दोस्तों? तो पृथ्वीराज जो कि उड़ना राजकुमार था, उन्हें डिंगल का हेरोस कहा जाता है। हिंदी को राज्य भाषा घोषित किस अनुच्छेद में किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई एग्जामों में आ चुका है। तो हिंदी को राज्य भाषा घोषित किया गया था दोस्तों आर्टिकल 343 के द्वारा दोस्तों। पत्रिकाओं व प्रकाशन स्थान का मिलान कीजिए दोस्तों। तो तुलसी प्रज्ञा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था दोस्तों? तो लाडू नागौर से दोस्तों। और दोस्तों मरुवानी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था जयपुर से मित्रों। और पनिहारी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था दोस्तों? तो लक्ष्मणगढ़ सीकर से। और परंपरा पत्रिका का प्रकाशन दोस्तों जोधपुर से हुआ था। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में विभाजित किया या बांटा दोस्तों? तो 5 भाषा में। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटा। राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है दोस्तों? तो राजस्थानी भाषा की जो लिपि है वह महाजनी है। महाजनी को मुड़िया भी कहते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। राजस्थानी भाषा की लिपि है दोस्तों महाजनी। महाजनी को मुड़िया भी कहते हैं। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी दोस्तों? तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं दोस्तों। जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ दोस्तों, उस समय यानी 26 जनवरी 1950 को हमारे मूल संविधान में ओनली या केवल 14 भाषाओं का ही उल्लेख था। महावीर प्रसाद शर्मा के अनुसार राजस्थानी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है दोस्तों? तो शोरसेनी अपभ्रंश से दोस्तों। अपभ्रंश किसी भाषा का बिगड़ा हुआ या मिश्रण रूप होता है। राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो यह हुई थी 1983 में मित्रों। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी की स्थापना कब हुई? तो यह 1983 में हुई थी दोस्तों। जिस क्वेश्चन पर दोस्तों हम स्टार या गोला लगाएं वह इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। जयपुर की स्थापना की जानकारी देने वाले ग्रंथ बुद्ध विलास का रचनाकार कौन है दोस्तों? तो इसके रचनाकार हैं भक्त राम साहे। कौन दोस्तों? भक्त राम साहे। अकबर ने दास प्रथा पर रोक कब लगाई थी? तो यह लगाई थी दोस्तों 1562 में। दोस्तों यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान में सर्वप्रथम दास प्रथा पर रोक सन 1832 में कोटा रियासत में लगाई गई दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। राजस्थान में सर्वप्रथम दास प्रथा पर रोक किस रियासत में व कब लगाई गई थी दोस्तों? तो ये लगाई गई थी सन 1832 में कोटा रियासत में। वेदों की शिक्षा प्रारंभ से पूर्व कौन सा संस्कार होता है दोस्तों? तो उपनयन संस्कार। भारत में सती प्रथा का प्रथम प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है दोस्तों? तो इसका उल्लेख मिलता है एरन अभिलेख से। भारत पर नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किस संत ने की थी दोस्तों? तो संत चरणदास जी ने। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते हैं मित्रों। किसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते हैं। नादिर शाह ने सन 1739 में आक्रमण किया। किस संत को भगवान विष्णु का 10वां कल की अवतार माना जाता है दोस्तों? तो संत मावजी को विष्णु का 10वां कल की अवतार माना जाता है। कल की अवतार का जो मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है, वह किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो यह जयपुर में स्थित है। किस संप्रदाय के लोग सबको जंगल में छोड़कर आते हैं मित्रों? तो दादू संप्रदाय के लोग। अब दोस्तों मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि दादू जी का जन्म कब व कहाँ हुआ
और दादू संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वह कहाँ स्थित है दोस्तों। इन सभी प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें मित्रों। चिरंजा गीत किस माता के मंदिर में गाया जाता है दोस्तों, तो जीन माता। अब दोस्तों जीन माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो दोस्तों जीन माता का मंदिर रेवासा धाम सीकर में स्थित है दोस्तों। चिरजा गीत गीतों में सबसे लंबा है दोस्तों। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों, किस माता या किस देवी का गीत राजस्थान में सबसे लंबा है दोस्तों, तो जीर्ण माता का गीत राजस्थान में देवी या माता के गीतों में सबसे लंबा है। बिना पति के सती होने वाली माता कौन सी थी, तो यह थी दोस्तों घेवर माता। बिना पति के सती होने वाली माता कौन सी थी, तो दोस्तों वे थी घेवर माता। जंजीर खुंगाली बजट्टी कहाँ पहना जाता है दोस्तों, तो जंजीर खुंगाली या बजट्टी गले में पहना जाता है। ये सभी गले के आभूषण हैं जिन्हें गले में पहना जाता है। पंख लगी महिलाएं जिन्होंने फारसी शैली के कपड़े पहन रखे हैं के चित्र किस चित्र शैली में मिलते हैं, तो यह मिलते हैं मित्रों नागौर शैली में। जूना महल कहाँ पर स्थित है, तो जूना महल डूंगरपुर में स्थित है। जूना महल 7 मंजिला इमारत है। इसका निर्माण 1282 ईस्वी में रावल वीर सिंह देव ने करवाया। इस महल में भित्ति चित्र व कांच का अच्छा काम किया गया है। बच्छावतों की हवेली कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो बच्छावतों की हवेली बीकानेर में स्थित है। बच्छावतों की हवेली का निर्माण 1593 ईस्वी में करण सिंह बच्छावत ने करवाया। मुंदड़ा हवेली, मोहेला हवेली, रामपुरिया हवेली, डांगा हवेली, गुलेच्छा हवेली, बागड़ी हवेली, कोठारी हवेली, माहेश्वरी हवेली, ओसवाल हवेली, बीकानेर की अन्य हवेलियां भी हैं। राजस्थान में द्रविड़ शैली से निर्मित मंदिर कौन सा है, तो राजस्थान में द्रविड़ शैली से निर्मित मंदिर है दोस्तों वेंकटेश्वर मंदिर चूरू में। अब दोस्तों क्वेश्चन आता है कि वेंकटेश्वर का मंदिर निम्न में से किस जिले में स्थित है, और आपको ऑप्शन दिए जाएं पाली, किराडू, ओसिया या चूरू दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा चूरू में। वेंकटेश्वर मंदिर को तिरुपति बालाजी मंदिर भी कहते हैं, जिसका निर्माण 1994 ईस्वी में मोहनलाल जानोदिया ने डॉक्टर एम नागराज व डॉक्टर वेंकटाचार्य की देखरेख में करवाया था दोस्तों। त्रिमुखी बावड़ी कहाँ पर है, तो दोस्तों त्रिमुखी बावड़ी है उदयपुर में। ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। त्रिमुखी बावड़ी कहाँ पर स्थित है, तो उदयपुर में दोस्तों। इस बावड़ी का निर्माण महाराणा राज सिंह की रानी रामर सदे ने करवाया। त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया, तो दोस्तों महाराणा राज सिंह की रानी रामर सदे ने करवाया, राम रसदे ने। रणथंभौर दुर्ग का सहायक दुर्ग किसे कहते हैं दोस्तों, तो रणथंभौर दुर्ग का सहायक दुर्ग खंडार दुर्ग को कहते हैं। हरविलास शारदा के अनुसार सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण किस दुर्ग पर हुए थे दोस्तों, तो तारागढ़ दुर्ग पर हरविलास शारदा के अनुसार सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए थे। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग पर हुए, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भटनेर दुर्ग पर हुए थे दोस्तों। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा मित्रों, भटनेर दुर्ग किस जिले में स्थित है, वे किस नदी के पाट या किनारे पर स्थित है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के लोग करते हैं मित्रों, तो अग्नि नृत्य जसनाथी संप्रदाय के लोग करते हैं। जसनाथी संप्रदाय में जाट जाति के लोग आते हैं। निम्न में से सुशीरवाद यंत्र नहीं है दोस्तों, तो चिकारा सुशीरवाद यंत्र नहीं है। निम्न में से गौरक्षक देवता नहीं है दोस्तों, तो कल्लाजी। वीर कल्लाजी को 4 हाथों वाला देवता भी कहा जाता है दोस्तों। निम्न में से जाखड़ साम्राज्य के आराध्य देव कौन से हैं दोस्तों,
तो निम्न में से जाखड़ साम्राज्य के आराध्य देव बिग्गाजी हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर हम आपके साथ कल यहाँ से आगे वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों। आप इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें दोस्तों। आप किससे हमारी यही एक हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों। आप इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशनल मिले दोस्तों और हम आपके साथ मिलकर के और अच्छी तैयारी कर सकें।